नहीं भी तो देखिए, मार्केट में अप्रोच वही है, जहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग रैली फेल हो वहाँ पर आप सेल कर रहे हो तो पैसा बन रहा है। अब दिक्कत क्या है कि जब शॉर्ट कवरिंग रैली फेल इंट्राडे में हो और अगले दिन आप कैसे ट्रेड करें उसको, वो थोड़ा टफ पार्ट है। लेकिन ये दिक्कत तो है। और एक और चीज़, एक लेवल को अगर आप बार बार टेस्ट करेंगे ना, इवेंचुअली वो टूटेगा। तो वो मार्केट को रिस्क तो हमेशा रहेगा वो टूटने का। और तीसरी चीज़, मिड कैप इंडेक्स देखिए आप एक बार, 315 पॉइंट नीचे। अब ये देखिए, ये दिक्कत होती है स्टॉक्स में। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार जेनटेक का स्टॉक लेकर आइए। अब क्या होता है ना, जब आप इस तरीके के स्टॉक्स हो ना, उसके बाद चाहे आप जितनी मर्जी पीआर कर लें, जितनी मर्जी उस पर व्यूज़ आ जाएं, लेकिन वो स्टॉक नहीं चलेंगे। ये इस समय आप देखिए, अब 8% आपको ये स्टॉक नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में। काफ़ी स्टॉक बहुत महंगे हो गए थे, वहाँ आपको इसी तरीके के मूव्स आते हुए दिखाई देंगे। मैंने बेस्ट एग्रो की बात की थी, वो भी देखिए आप किस तरीके से गिर रहा है, करीब करीब 8% नीचे वो स्टॉक भी आपको दिखाई देगा। तो ऐसे मेरे ख्याल से मार्केट में काफ़ी दिक्कतों वाले स्टॉक्स हैं। और अब एडवांस डिक्लाइन देखिए आप स्क्रीन पर 1:1.7 की हो गई है, और ये मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी और ख़राब होगी। तो दिक्कत तो है मार्केट में। और जेनटेक तो खैर एक एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि टॉप ट्रेडेड लिस्ट में वो सबसे ऊपर आया मेरे उसमें रेडार पर, तो वहाँ पर उस तरीके की दिक्कत है। बाकी खैर अब मैं आपको एक और स्टॉक बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है निटको। आप उसका चार्ट देखिए पिछले कुछ दिनों का। तो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि कई स्टॉक है जिनमें आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। रोज़ आराम से 2% गिर रहा है रोज़। और ये उसमें है क्या बोलते हैं उसको, जो सर्वेलेंस वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें। इसका आप एक ठीक था वो चार्ट, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका वो इसी तरीके से दिखाएगा आपको, बाद में पीरियोडिक ऑक्शन वाला है शायद वो। इसके बाद आप इसको चाहे हाई लो, क्योंकि अब तक ट्रेड नहीं हुई है, ट्रेड ही नहीं हुई है इसमें। इसका 1 महीने का चार्ट दिखा दिया जाए, 1 महीने का फायर हो जाएगा मेरे ख्याल से, उसमें आपको ठीक ठाक दिखाई दे जाएगा। है क्या इसका 1 महीने का चार्ट? फायर कीजिए और उसमें देखिए फिर आप। तो क्या होता है ना, कई बार आपको ऐसे स्टॉक्स में एग्जिट ही नहीं मिलती। ये देखिए, इसमें आप क्या ही एग्जिट कर लेंगे। तो ऐसे आपको कई स्टॉक्स मिल जाएंगे। आईआरबी इंफ्रा देखिए एक बार, कितने लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी आईआरबी इंफ्रा पर। यहाँ देखिए किस तरीके से स्टॉक कोलैप्स हो रहा है। तो ये कोलैप्सिंग कंटिन्यू करेगी अभी। और ये मार्केट का काम नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप पेन में हैं तो कहेगी चलिए ठीक है बहुत हो गया, अब मैं और नहीं करूँगा, आपके स्टॉक को मैं और पनिश नहीं करूँगी। ये स्टॉक बहुत रूथलेस होती है स्टॉक मार्केट। जब स्टॉक्स गिरते हैं ना तो कहते हैं पानी भी नहीं मांगते, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये वो वाला हाल है मार्केट का। जी हाँ, पेन है मार्केट में। और अभी निफ्टी भी डेलो पर आता हुआ 22,894 पे। बैंक निफ्टी हायर लेवल से 200 पॉइंट रिट्रेस हो चुका है। अच्छा, एक बाइक दो स्टॉक्स लेके आइए, उन पर टेक चेक ले लेते हैं। राजेश पालवे जी, ये जरा अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिए, ये खुद लगभग 5-7 दिन बाद आईसीयू से बाहर आया है। 6351, क्या इसमें पुल बैक आएगा? आपको लग क्या रहा है? तो वीरेन जी देखिए, अटेम्प्ट तो हो रहा है, बट इस तरीके की मार्केट कंडीशन में आई थिंक ये अपने एक सप्लाई जोन के आसपास ही अभी रजिस्ट करते हुए दिख रहा है। अगर पुलबैक का कंफर्मेशन मिलना है तो इसको 6400 के लेवल को भी सरपास करना होगा, देन ओनली वहां पे कंफर्मेशन बनेगा। अदरवाइज जब तक ये 6400 के नीचे ही है, तो हमें लगता है अगर मार्केट का सप्लाई में ये वापस यहाँ से नीचे की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है। एंड डाउन साइड में इसका जो इमीडिएट 6300 6250 की तरफ टारगेट वापस बनते हुए दिख सकते हैं। तो अभी थोड़ा जल्दी होगा कहना। 6400 के ऊपर जरूर हम थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्ट जोन में रहेंगे और वहां से फिर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है पुल बैक, बट अभी टिल द टाइम अभी अवॉइड करेंगे। टिल द टाइम अभी अवॉइड करेंगे। और लेके आइए HDFC बैंक कल के पूरे पुल बैक की, वेदर इट्स निफ्टी और निफ्टी बैंक। जो वो स्क्रिप्ट लिखी थी वो थी HDFC बैंक, और HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे अभी करीब करीब 17-18 पर। तो ये अभी भी आप देखें तो आपको टोस पर रखेगा। शिल्पा जी, HDFC बैंक पर आपका टेक क्या है? कल हमारी क्लोजिंग में या परसों बात भी हो रही थी, 1710 को बाइसेक्ट करना, सारे एवरेज को रिगेन करना, और आज का ये बिहेवियर, ये मार्केट के अब तक के बिहेवियर से बिल्कुल डिफरेंस है। एक डाइवर्जेंस है। आप किस तरफ झुकाव रखेंगे अपना? HDFC बैंक पर व्यू क्या है आपका?
जी, बिल्कुल, यहाँ पे वीरेंद्र जी एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे 1720 ये एक अच्छा खासा इसका मेक और ब्रेक है। यहाँ पे अगर ये सस्टेन हो जाता है तो आपको 1745 के लेवल्स आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आ जाएँगे और अगर ये नहीं होता है तो वापस एक 1680 तक का मूव मिलेगा। तो अभी के लिए बहुत अच्छे लेवल पे है, थोड़ा वेट कीजिए 1720 क्रॉस करते ही मुझे लगता है इसमें एक आपको ₹20-25 का इमीडिएट अपसाइड मिलना चाहिए। हम्म, ओके गौरांग जी, डिफेंस स्टॉक्स क्या यहाँ से और करेक्शन की रिस्क बढ़ रही है यहाँ पर? अनुज भाई, संभावना है कि यहाँ से शायद 4-5% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो चले भी बहुत ही तीव्र गति से थे, 100%, 150, 200%। लेकिन छोटी मध्यम अवधि की अगर आपके पास समय सीमा है तो उस पर टिप्पणी तो करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लंबी अवधि के लिए हमें क्षेत्र बहुत पसंद है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि काफी ज्यादा पिट चुका है, और दूसरी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। लेकिन उसके साथ साथ हमें लग रहा है कि जो बाकी अन्य मजबूत कंपनियां हैं, ये राय नहीं है लेकिन मजबूत कंपनियों की बात कर रहा हूं जहां पर लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि नतीजों के आधार पर सुधार होगा, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव डॉक्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, भारत डायनामिक्स, बीईएमएल जैसी कंपनियां हैं। ये भी काफी सक्षम और मजबूत है। सिर्फ एक ही बात और जोड़ना चाहूंगा अनुज भाई, कि अगर आप रक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में या फिर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा कम से कम 1.5-2-2.5 साल की होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए गौरांग जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट एट डेज लो और मिड कैप इंडेक्स देखिए अब 550 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मार्केट में इस समय क्या हो रहा है उससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में पीसीबीएल का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए आप। और मैं क्यों लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप में बचिए, और ये सब चीज़ें इसमें होंगी। मैक्सिमम स्टॉक्स जो है ना, ये इनमें आप ओपन हाई सेम देखेंगे। वीरू ये देख रहे हैं इसका चार्ट पीसीबीएल का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं सुबह एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था यूबीएस की, जिसमें उन्होंने इस पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो रिपोर्ट थी ये थोड़ी सी पुरानी थी। 600 रुपये के प्राइस टारगेट यहाँ पर लिए गए थे। बट एनीवे माय पॉइंट इज़ कि इंटरडे देखिए आप, इंटरडे देखिए, ठीक है। अब आएगा वापस आपकी स्क्रीन पर ये इंटरडे चार्ट। ये देखिए किस तरीके से ये स्टॉक गिरा, डे लो पर आ गया। तो ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है क्योंकि इसमें लोग फंसते हैं ऐसे स्टॉक्स में। डीलो पर पीसीबीएल 367.80 पैकेट ट्रेड करता हुआ। अच्छा, इस बीच आप बाजार में जो पेन बढ़ा है, अब हम ऑलमोस्ट करीब 100 अंक नीचे आने की तैयारी करते हुए लुक एट एसीसी। नाउ एसीसी इज एट डे लो। एसीसी पर लोज जो थे वो रिसेंट वो ब्रीच हो चुके हैं, यानी आपका 20 जनवरी का स्विंग लो, आपका एक वाइल्ड डे था, मतलब बहुत उठापटक थी जिस दिन, आप समझ लीजिएगा कि मेरे ख्याल से 15-17 दिसंबर के आसपास, उसका लो भी आपने तोड़ दिया है। माना साहब का व्यू ये कहाँ जा रहा है अब? टेस्ट ऑफ नवंबर लोज जो थे करीब 1770 के आसपास, लग रहा है पॉसिबल आपको? तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ये फ्रेश ब्रेकडाउन इसको लेना चाहिए, और शायद अगर हमें टारगेट इस फ्रेश ब्रेकडाउन सेट करने हो तो सबसे पहले तो करीब 1800 के आते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 1740 तक स्टॉक फिसल सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 1876 के ऊपर होंगे, और टारगेट आप बड़े सेट करिए, वो बेहतर आइडिया है। आई थिंक 1740 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इसी से। ओके, निफ्टी अब करीब 100 पॉइंट नीचे हो चुका है 22,873 पर। तो एक बार फिर हम उस लेवल को टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और मिड कैप 580 पॉइंट नीचे 49,274 पर मिड कैप इंडेक्स। इसका मतलब मिड कैप इंडेक्स अब इस महीने गिर चुका है 8.3%। एडवांस डिक्लाइन का हाल देखिए, और अपने हाई से अब मिड कैप इंडेक्स गिर चुका है 19.1%। यानी कि और 1% अगर हम गिरे यहाँ से तो अब ऑफिशियली हम एंटर कर जाएंगे बेयर मार्केट में। मिड कैप में, स्मॉल कैप तो ऑफिशियली बेयर मार्केट में आ चुका है। स्मॉल कैप अपने हाई से 23% गिर चुका है। तो इसके लिए यहाँ तो ऑलरेडी आपको दिखाई देगा कि आप हैं बेयर मार्केट टेरिटरी में। लेकिन अब बाकी स्टॉक्स में भी मूव्स आ रहे हैं।
वो जेनटेक देखिए अब 10% नीचे हो गया और अपने इसी महीने 44% गिरा और अपने हाई से करीब करीब 63%। इस तरीके के मूव आए। इसका एक साल का चार्ट रखेंगे ज़रा एक बार जेनटेक का। ये देखिए, ये एक महीने का मूव। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इवन एक महीने पहले भी इनमें से कुछ स्टॉक से निकले होते तो भी आपने काफ़ी कैपिटल प्रिजर्व करी होती। तो ये सिर्फ ये एक व्यू लेना कि नहीं एक स्टॉक इतना ऑलरेडी गिर गया, मैं क्यों निकलूँ वहाँ से बाहर, इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। और जहाँ भी मार्केट साइन दिखाए वहाँ से निकलने में ही भलाई है, ये मैं कहने की कोशिश करता। एक और स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको, बालू फोर्ज। एक बार लेकर आइए बालू फोर्ज का स्टॉक। इसको देखिए अब देखिए ये स्टॉक इस महीने करीब करीब 18% गिरा है और अपने हाई से अब ये ऑलमोस्ट आधा हो गया है। BALU नाम है इसका, बालू फोर्ज। और ये अब देखिए, अब इसका मैं एक साल का चार्ट दिखाता हूँ आपको। क्या था इसमें ऐसा बालू फोर्ज में जो इस तरीके के इसमें मूव्स आए थे। ये चार्ट से ये यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको 12 महीने पूरे दिख नहीं रहे हैं। इसको एक बार जरा इसको 2 साल का करेंगे इसको। हाँ ठीक है, ये चार्ट ठीक है, ये चार्ट ठीक है एकदम। तो देखिए ये इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। बहुत पेन है वीरू मिड कैप में। जितने आप नाम देखेंगे मिड और स्मॉल कैप में उतने ही आपको कोलैप्सेस दिखाई देंगे। जी हाँ, मिड कैप्स में पेन है। हम डे लो पर आके ट्रेड करते हुए